हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में मैग्नेट्स पर बात कर ली थी कि कैसे मैग्नेट के प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड नाउ हमने मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को समझ लिया था, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। एंड ऐसे मटेरियल्स या ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं आकर्षित होते, जो मैग्नेट से नहीं आप कह सकते हैं अट्रैक्ट होते हैं, दे आर नॉन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट पर थोड़ा चर्चा करते हैं, यानी कि चुंबक के ध्रुवों पर अब हम बात करते हैं। और इन सब चीजों को समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो देखो, रब अ मैग्नेट इन अ सैंड और अ सॉइल, यानी कि एक चुंबक को क्या करो, मिट्टी पे और रेत पे रगड़ना शुरू करो। पुल आउट द मैग्नेट, और इस चुंबक को बाहर निकाल दो। ठीक है। आर देयर सम पार्टिकल ऑफ द सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या मिट्टी से या रेत से कुछ कण चुंबक पे चिपके। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ द सैंड और सॉइल। तो हल्के 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 क्या करें, आप इस पार्टिकल को, या मैं कह सकता हूं इस मैग्नेट को शेक करना शुरू करें। और जब आप इसे शेक करेंगे तो सैंड या सॉइल में से देखिए कितने पार्टिकल इसके नीचे गिरे। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या इनमें से कुछ कण ऐसे हैं जो स्टिल यहाँ पर चिपके हुए हैं। These might be small particle of iron picked up from the soil, और ये जो पार्टिकल हैं ये आयरन के हैं जो सॉइल से हैं। Through such an activity we can find out whether the soil or the sand from a given place contains particle to that iron। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इससे ये पता लग गया कि क्या कुछ कण जो इसमें लगे हुए हैं या चिपके हुए हैं वो लोहे के हैं या नहीं है। क्योंकि अगर मिट्टी में या सैंड में आपने इस चुंबक को रगड़ा, रब किया, और उस पे कुछ चीज चिपक गई, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, मिट्टी तो नहीं होगी, मिट्टी चुंबक से नहीं चिपकती। तो वो या तो कोई लोहे का टुकड़ा होगा या मैग्नेटिक मटेरियल होगा जो चुंबक से मतलब चिपकता है। तो इस एक्टिविटी को आपने घर के पास करके देखेंगे। आप अपने घर पे कैसे करेंगे, थोड़ा सा लोहे का बुरादा आप क्या करेंगे, किसी एक पेपर में फैला दें एंड फिर इस पे स्टिक कर दें। एंड देन धीरे धीरे इस पे क्या करें, एक चुंबक को शेक करना शुरू करें। एक टेबल बनाएं और आप देखें कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चुंबक पे ये लोहा चिपका हुआ मिला है। अगर चुंबक के ध्रुवों पर यानी कि कोनों पर ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा या बिल्कुल ही ऐसे दिखेगा, तो आप यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करें आयरन फाइलिंग्स के साथ, चुंबक के बुरादे के साथ, एंड अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर नोट करें। नेम द लोकेशन या कॉलोनी, लोकेशन और कॉलोनी या विलेज या सिटी जहां से आप हैं उनको करें, और ये आप एक्सपेरिमेंट करें जमीन में, मिट्टी पे इस चुंबक को रब करके। ठीक है, आप देखें क्या आपको मिला ना। यहाँ से आपको एक ध्यान में आएगी पोल्स ऑफ मैग्नेट। आपने जब यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स को यानी कि लोहे के बुरादे को फैलाया हुआ था बहुत ज्यादा, तो जैसे आपने इसके ऊपर क्या किया, मैग्नेट को रब कर दिया। ठीक है, तो आपने जैसे ही मैग्नेट को यानी कि चुंबक को इसके ऊपर रब किया, तो आपने क्या देखा, आपने देखा होगा कि मैग्नेट में जितना भी हम कह सकते हैं लोहा है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में चिपक गया होगा, यानी कि कोने कोनों में ज्यादा चिपका होगा और बीच में थोड़ा कम चिपका होगा। तो आपने यहाँ पर एक पैटर्न देख लिया कि भैया कोने में सबसे ज्यादा लोहा चिपकता है और बीच में कम। तो यू हैव सीन अ पैटर्न विद विच द आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट। आपने क्या पैटर्न चेक किया कि जब आयरन की फाइलिंग्स यानी कि लोहे के बुरादे को हमने इस चुंबक के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वो किस तरीके से चिपका। तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फाइलिंग्स। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे के बुरादे से ही एक्सपेरिमेंट करें, आप पिन से कर सकते हैं, ठीक है, आयरन नेल से कर सकते हैं, इन सब चीजों से कर सकते हैं। तो ऑल्सो विद द मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो अलग अलग तरीके के शेप्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट द वे ऑफ आयरन फाइलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। और आप यहाँ पर ये भी देखें कि किस तरीके से आयरन की फाइलिंग स्टिक होती है मैग्नेट के साथ। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट, क्या आपकी ड्राइंग सेम ऐसी ही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि आयरन की फाइलिंग किस कोने में ज्यादा अट्रैक्टेड हुई है, यानी कि आयरन की फाइलिंग कहां पर ज्यादा से ज्यादा चिपक रही हैं। सो वी फाइंड दैट द आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज to the end of a bar magnet, pole of a bar magnet is said to be near this end। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा चुंबक चिपका हुआ होगा या लोहा चिपका हुआ दिखेगा आपको, इनको हम ध्रुव कहते हैं, इनको हम पोल कहते हैं। ठीक है, सो ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम। और आप क्या करें, अलग अलग तरीके के शेप्स लेके आए, अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं मैग्नेट्स यहाँ पर लेके आए क्लासरूम में। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फाइलिंग्स, और चेक करें इन सारी की सारी चीजों को। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल, और अब आप क्या यहाँ पर पोल को मार्क कर सकते हैं या नहीं ये भी देखें। चलिए तो नोट करते हैं फटाफट। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो चुंबक चिपका हुआ या लोहा चिपका हुआ होगा ये पोल ऑफ द मैग्नेट्स में चिपका हुआ होगा, यानी कि चुंबक के ध्रुवों पर ये ज्यादा चिपका हुआ होगा। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
जहां पर चुंबक ज्यादा चिपकेगा, यानी कि जहां पर ये ज्यादा आपको चुंबक पे लोहा चिपका हुआ दिख रहा है, इसको हम पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग डायरेक्शन, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, दिशा देखने के लिए चुंबक का सहारा लेते थे। तो बेसिकली अगर बात करें, पहले के टाइम में मैग्नेट को जब लोग यूज करते थे, तो मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियन टाइम्स, तो बहुत पुराने टाइम से लोग चुंबक को जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम। ठीक है, यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, तो आप लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखी होंगी जिसमें मैग्नेट का यूज होता है। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना, तो एक स्टोरी है, एम्परर इन चाइना है, उसका नाम था होंग ची। इट इज सेड दैट ही इज अ चैरियट विद स्टैचू ऑफ अ लेडी, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी, उसको चैरियट कहते हैं, जिसमें एक लेडी का स्टैचू था। अब ये जो लेडी का स्टैचू था उसकी चैरियट पे, दैट कैन बी रोटेटेड, वो घूम सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म्स, उसके लंबे लंबे आर्म थे, फैले हुए आर्म्स थे, बाहें उसकी फैली हुई थी उस लेडी वाले स्टैचू के। अभी हम देखेंगे फिगर में। स्टैचू जो था बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करता था। ये हमेशा इट वुड रेस्ट इन अ सच अ पोजीशन दैट इट एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड साउथ, तो ये इस तरीके से रुकता था कि जो इसका एक्सटेंडेड आर्म है, यानी कि इसके जो बाहें खुली हुई है, ये हमेशा साउथ की तरफ रुकती थी। ठीक है, तो इससे पता लग जाता था कि जो एक्सटेंडेड आर्म है, वो स्टैचू जो बेसिकली जहां पे घूम रहा है, वो किस डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में साउथ है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, और इस हिसाब से हम नए प्लेस में चले जाते थे चैरियट के अनुसार। तो इस तरीके से लगा हुआ था, देखो। तो क्या हुआ, ये मैग्नेट है। अब जैसे ये चैरियट जाती है, घोड़ी गाड़ी कहीं जाती है, तो घोड़ा गाड़ी जैसी कहीं पे गई जहां पे साउथ होगा, तो ये घूमेगा घूमेगा और अपनी उंगली उस दिशा में कर देगा। इससे हमें पता लग जाता था कि कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, और अगर हमें साउथ पे जाना है तो हम साउथ की डायरेक्शन ले लेते, और अगर हमें नॉर्थ की डायरेक्शन जाना है तो हम साउथ का उल्टा डायरेक्शन लेके चले जाते थे। तो इससे पता लग जाता था। तो ऐसा हुआ कैसे कि चैरियट में ऐसा स्टैचू लगा है और वो स्टैचू हमेशा साउथ की डायरेक्शन बता रहा है। तो चलिए इसको सीखते हैं। हमने एक बार मैग्नेट लिया, एक छड़ चुंबक लिया, उसमें एक मार्क लगाया जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए। नाउ हमने एक इस पे धागा बांध दिया, इसके बीच से ऐसे धागा बांध दिया, और इसको सस्पेंड कर दिया, किसी एक लकड़ी के स्टैंड से इसको लटका दिया, इस तरीके से कि मैग्नेट जो है वो मुक्त रूप से घूम सके, मैग्नेट कैन मूव फ्रीली। ठीक है, रोटेट कर सके फ्रीली। लेट इट कम टू रेस्ट, चलो इसको रेस्ट में आने देते हैं। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो हमें 2 पॉइंट ग्राउंड पर मार्क करने हैं, जिससे कि हमें यह पता लग जाए कि क्या, जमीन पर हमने ना 2 मार्क लगा दिए। ठीक है, जिससे जब भी ये सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि जो लटकाया हुआ मैग्नेट है धागे से, ये घूमे, तो ये अपने ही स्थान पर वापस आ रहा है या किस जगह पे रुक रहा है, हमें देखना है। ठीक है, तो हमने एक बार इसे घुमाया, जहां पे ये रुका हमने मार्क कर दिया पॉइंट, हमने जमीन पे पॉइंट मार्क कर दिया ऐसे। फिर अगेन इसको हमने फिर से घुमाया, 2 बार 3 बार 10 बार घुमाया, फिर देखा तो ये हर बार ना उसी डायरेक्शन पे आकर रुक जा रहा था। तो ये हुआ क्या, तो हमने देखा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था, यानी कि जब हम इसे लटका रहे थे तो ये घूम फिर के उसी डायरेक्शन में बार बार आ जा रहा था, या उसी दिशा में ये बार बार आ रहा था। ठीक है, सो जैसे हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे, हमें पता लगेगा ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट के बीच में हमेशा क्या आ रहा है, मैग्नेट आ रहा है। तो द लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, तो यहाँ पे ये पता लग गया, ये जो लाइन यहाँ पर हमें बता रही है कि भैया मैग्नेट हमेशा इन्हीं डायरेक्शन पे अटक रहा है, इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच पे आकर रुक रहा है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली बाय पुशिंग वन एंड, हल्का सा क्या करना, इस मैग्नेट को फिर से रोटेट करना, हल्का सा धक्का देना किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब फिर से देखो तो ये फिर से इसी डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, यानी कि मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो अगेन हमने मार्क किया, तो हमने देखा कि जो मैग्नेट है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, रुक हमेशा या रेस्ट में हमेशा इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच या इन्हीं 2 डायरेक्शन के बीच आ रहा है। तो रोटेट द मैग्नेट इन द अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन विच इट कम टू रेस्ट, तो रोटेट करो इस मैग्नेट को। ठीक है, और इस तरीके से रोटेट करो कि ये फाइनल डायरेक्शन इसकी उसी तरीके से आए। तो आप क्या फाइंड करेंगे, डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट, आप ये देखेंगे कि जो चुंबक है हमेशा रेस्ट में आता है, सेम डायरेक्शन होते हुए रेस्ट में आता है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर्स चैरियट, क्या आप यहाँ पर एक मिस्ट्री देख सकते हैं कि जो स्टैचू है
एम्परर के चैरियट में वो किस तरीके से होता है। तो यस, हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जो मिस्ट्री थी वो यही थी कि इसके अंदर एक चुंबक लगा हुआ था और जो चुंबक था ये हमेशा रेस्ट कर रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। तो क्या हो रहा था, जब भी हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ देते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने इस चैरियट पे लगे हुए लेडी के स्टैचू को देखा तो इसके अंदर भी एक मैग्नेट था और जब भी ये मैग्नेट मूव हो रहा था तो ये हमेशा अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को लेके आ रहा था। इसी प्रॉपर्टी से क्या हो रहा था कि वो बार बार जो आर्म थी, एक्सटेंडेड आर्म थी उस लेडी की, वो हमें साउथ डायरेक्शन दे रही थी, साउथ दिशा बता रही थी। तो जब भी एक मैग्नेट होता है उसको हम लटका देते हैं तो लटकाने के बाद वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ सीकिंग पोल होगा और जो साउथ डायरेक्शन में आ रहा होगा उसको हम साउथ सीकिंग पोल कहते हैं। तो यही प्रॉपर्टी थी जिसके लिए सेंचुरी से जो ट्रैवलर थे वो ये यूज करते थे, जिससे उनको डायरेक्शन मिले और वो हियर एंड देयर यानी कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। चलिए फटाफट से नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो मैग्नेट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे यानी कि मुक्त रूप से छोड़ दोगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में आके ही अपने आप को अलाइन करेगा और रोकेगा। और इसी प्रॉपर्टी पर हमारे कंपास या मैग्नेटिक कंपास भी कार्य करते हैं। तो इसी चीज पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो आप कह सकते हो मैग्नेटिक डिवाइसेस है वो वर्क करता है। तो मैग्नेट का जो डिवाइस होता है ये वर्क किस पे करता है कि जो प्रॉपर्टी है एक मैग्नेट की कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हिसाब से अपने आप को अलाइन करे। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम अपना भी खुद से चुंबक बना सकते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे इस पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।